गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों सब कैसे हैं? अच्छे, बढ़िया, प्यारे प्यारे बच्चे हैं ना। घर में रह रहे हैं अच्छे और मस्ती कर रहे हैं, पर लड़ाई नहीं करनी बच्चों आपस में, है ना। अच्छे बच्चे बन के रहने हैं। बड़े बच्चे छोटे बच्चों को समझाएंगे और छोटे बच्चे प्यार से सुनेंगे, ठीक है, और अच्छी पढ़ाई करेंगे। देखो मैंने आपको 2-3 प्रार्थना पत्र लिखवाए हैं। एक बीमारी भी बताया था, फिर मैंने आपको बताया था कि आप जो है विवाह में जाने के लिए लिखो, फिर मैंने आपको आवश्यक कार्य हेतु बताया था, फिर मैंने आपको शुल्क मुक्ति, और अब मैं आपको बता रही हूँ टीसी। मान लो कि हमें जो हमारे पिताजी या हमारी माँ सरकारी कर्मचारी हैं और उनका स्थानांतरण जयपुर से और कहीं हो जाता है बच्चों, तो हमें क्या लेनी होती है? टीसी, स्थानांतरण प्रमाण पत्र, है ना। तो मैं आज आपको ये वाला बता रही हूँ कि कैसे जो हम लिखते हैं, क्योंकि जब बच्चों को ये बताया जाता है उसके बाद भी कई बच्चों को नहीं समझ में आता। तो आप अच्छे से सुनो, आप अच्छे बच्चे हो, अच्छी सी पढ़ाई करते हो। तो मैंने लिखा है प्रधानाचार्य को विद्यालय छोड़ने हेतु। भाई विद्यालय छोड़ रहे हैं हम, और इसके लिए हमें क्या चाहिए? प्रमाण पत्र लेने की, स्थानांतरण प्रमाण पत्र, ठीक है। तो सबसे पहले जो मैं बच्चों में आपको जो बातें बताती हूँ आप उसी के अकॉर्डिंग लिखा करो। जैसे ये वाला है, यहाँ सेवा में लिख दिया, इसी के नीचे उधर मत लिखा करो। मैंने अभी कुछ कॉपीज चेक की तो उसमें ये लिखा हुआ था उधर नहीं, जहाँ हम कहते हैं यहाँ सेवा में, इसी के नीचे। अब आज हम क्या कर रहे हैं? श्रीमान प्रधानाचार्य जी, आज हम जो है अपने प्रिंसिपल सर को कर रहे हैं एड्रेस। तो श्रीमान प्रधानाचार्य जी, रावत सीनियर सेकेंडरी स्कूल, विवेक विहार, जयपुर महोदय, ठीक है बच्चों। अब मैंने आपको ये बताया कि चाहे हमें, कई बार मैंने बताया कि हमें किसी पे भी लिखना हो, किसी पे भी लिखना हो, लेकिन कोई चीज़ रटनी नहीं चाहिए। आज हमारी पापा हैं, हम लिखते हैं हमारे पिताजी का स्थानांतरण हो गया, तो क्या हमारी मम्मी जी का नहीं हो सकता? क्योंकि आजकल जो है सभी जो है लेडीज़ भी जो है वर्क करती हैं, तो वो भी जो है उनका भी स्थानांतरण हो सकता है। तो जरूरी नहीं हम पिताजी का नाम लिखना हो गया, माइंड से निकल गया तो हम मम्मी नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं हम माता जी लिख सकते हैं, पिताजी की जगह दादाजी लिख सकते हैं, ठीक है, जो जिसके पास रहता है। तो जैसे मैंने लिखा है कि सवन निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय की कक्षा, तो मैंने आपको बताया कि जिस कक्षा में हम होते हैं वो वाली कक्षा लिखेंगे यहाँ। तो आप जैसे सेकंड में हो, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठ, जितनी भी कौन सी भी क्लास में हो, जिस क्लास में आप हो उस क्लास का आप यहाँ क्लास लिख दोगे। जैसे मान लो कि मैं 4th स्टैंडर्ड की हूँ, मैं 4th क्लास में पढ़ती हूँ, तो यहाँ मैं चतुर्थ लिखूँगी, ठीक है। अगर मैं 5th की हूँ तो मैं यहाँ 5वीं या पंचम, 5वीं की छात्रा हूँ, मैं छात्रा हूँ। कोई छात्र है तो यहाँ लिखेंगे छात्र, ठीक हो। तो आप ये लिखोगे अगर छात्र तो 7 निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय के कक्षा 5वीं का छात्र हूँ, ठीक है बच्चों। जो है सेंटेंस जो है वो जैसा हमारा लिंग होता है, पुल्लिंग स्त्रीलिंग, वैसे उसमें हमें बदलाव करना होता है। अगर मैं लड़की हूँ तो मैं लिखूँगी छात्रा, और अगर मैं लड़का हूँ तो मैं लिखूँगा छात्र, ठीक है बच्चों। तो मैं छात्रा हूँ, मेरे पिताजी यहाँ एक सरकारी विद्यालय में अध्यापक पद पर कार्यरत थे। अब जरूरी नहीं कि स्कूल में ही कार्यरत हो, कोई जो है बैंक में भी होता है, बैंक वालों का ट्रांसफ़र होता है, कोई डॉक्टर होता है, डॉक्टर्स का ट्रांसफ़र होता है, तो कोई भी लिख सकते हो, लेकिन रटने वाली बात नहीं है। आपको ये सिर्फ समझाने का तरीका है कि भाई कैसे कहाँ क्या लिखा जाता है। बाकी इसको लिखने के लिए आप ये भी लिख सकते हो कि मेरी माताजी एक सरकारी कर्मचारी हैं, अब वो डॉक्टर है या वकील है, जो कुछ भी हैं, तो उसके बारे में लिख सकते हो। जरूरी नहीं कि मैंने लिखा है कि मेरे पिताजी यहाँ एक सरकारी विद्यालय में कार्यरत पद पर, है ना, अध्यापक के पद पर। तो आप अपनी माताजी का नाम भी लिख सकते हो, आप अपने दादाजी का नाम भी लिख सकते हो, क्योंकि अगर दादाजी भी कई बार जाते तो उसके साथ परिवार भी जाता है। तो ये एक बात होती है कि ये सिर्फ एक तरीका है, ठीक है बच्चों। इसके बाद हमें रटना नहीं है, हमें अपने मन में लाना है कि भाई यहाँ ये लाइन लिखी है मैम ने, तो हम इसमें अपनी मम्मी का भी कर सकते हैं, है ना, समझ में आया। तो मेरे पिताजी यहाँ एक सरकारी विद्यालय में अध्यापक पद पर कार्यरत थे। कहाँ? जयपुर में। मैंने यहाँ क्या लिखा है? जयपुर। तो जयपुर में तो अध्यापक पद पर कार्यरत थे। अब उनका तबादला यानी स्थानांतरण, वो जयपुर से दूसरी जगह तबादला बीकानेर में हो गया है। कहाँ हो गया बच्चों? जयपुर से बीकानेर में। अब जरूरी नहीं है आप भी बीकानेर ही लिखो, आप अजमेर भी लिख सकते हो, आप जोधपुर भी लिख सकते हो,
जो भी आपको लिखना है, लेकिन ये वाला जो मैंने लिखा है वो एज इट इज़ लिखना। बस मैं आपको ये कह रही हूँ, ये जो मैंने लिखा है वो तो सेम लिखना, लेकिन भविष्य में कभी हम भूल जाते हैं कि मैम ने बीकानेर लिखा था, क्या लिखा था, भूल जाते तो बीकानेर की जगह आप अजमेर भी लिख सकते हो, तो वो भी गलत नहीं होगा। आप पिताजी की जगह माताजी भी लिख सकते हो, वो भी गलत नहीं होगा। ठीक है बच्चों। अब इसके आगे कि तबादला बीकानेर में हो गया है, हम सबको उनके साथ बीकानेर जाना पड़ रहा है। जहाँ हमारे माँ बाप होंगे, हमारे बड़े होंगे, हमें भी वहीं रहना पड़ेगा। अब मैं वहीं किसी विद्यालय में प्रवेश लूँगी, लड़का है तो लूँगा, अतः कृपया मुझे विद्यालय छोड़ने का प्रमाण पत्र देकर कृतार्थ करें, आभारी करें। धन्यवाद। यहाँ आपकी आज्ञाकारी शिष्या, लड़के लिखेंगे आपका आज्ञाकारी शिष्य। यहाँ पर आप अपना नाम लिखोगे, फिर क्लास लिखोगे और डेट डालोगे। ये मैंने चीज़ें आपको हमेशा से बता रही हूँ, जितनी भी मैंने प्रार्थना पत्र आपको लिखा है उससे मैंने बताया है कि यहाँ आपका या आपकी आज्ञाकारी शिष्या या शिष्य, यहाँ आप अपना नाम लिखोगे, इसके नीचे आप अपनी वो लिखोगे और जो है फिर दिनांक डालोगे। ठीक है, तो ये आप कंप्लीट करोगे, यहाँ कक्षा आ जाएगी, यहाँ नाम आ जाएगा और यहाँ दिनांक आएगी। तो ये मैंने आपको प्रार्थना पत्र जो है बच्चों वो मैंने आपको पूरे करवा दिए हैं। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे भी प्रार्थना पत्र होते हैं कि मेरी माताजी बीमार है और मैं स्कूल नहीं आ सकती, तो ये भी लिख सकते हो। ठीक है, कुछ भी हो, लेकिन आप कई बार ऐसा प्रार्थना पत्र आता है बच्चों, देखो कि यहाँ हम अपना नाम लिखते हैं, लेकिन कई बार लिखा हुआ जाता है कि मान लो आप कमला हो या विमला हो या सुनील हो या अनिल हो, इमेज भी करवाते हैं। कई बार पत्र में आता है कि मान लो आप सुनील हो और आप जो अपने प्रधानाचार्य को, और वो स्कूल का नाम भी दे देते हैं। इस बात का ध्यान रखो कि मान लो कि कभी प्रश्न कभी हमारा ऐसा बनकर आ जाता है, पेपर में प्रश्न बन के आता है कि मान लो आप सुनील हो और आपके पिताजी जोधपुर रहते हैं और आपका जयपुर स्थानांतरण हो गया है, ऐसे भी हो सकता है। तो अगर जब वो स्कूल का नाम देते हैं, बच्चे का नाम देते हैं, तो यहाँ बच्चे का नाम वही वाला आएगा, स्कूल का नाम वही वाला आएगा, तब हम स्कूल का नाम नहीं लिखते। लेकिन जब वो कुछ भी नहीं देते हैं, वो सिर्फ इतना सा कहते हैं कि प्रधानाचार्य को विद्यालय छोड़ने तो प्रार्थना पत्र लिखो, तब हम एज इट इज ऐसा कैसा लिखेंगे। लेकिन मान लो अगर वो नाम देते हैं बच्चों, कई बार आ जाता है कि मान लीजिए आप जो है कमला हो, आप कहोगे मैं तो लड़का हूँ, मैं कमला कैसे हो सकता हूँ। और अगर मैं कहूँ विमल हो तो लड़के कहेंगे मैं तो लड़की हूँ, मैं विमल कैसे हूँ। तो ऐसा नहीं होगा। अगर वो आपको देते हैं कुछ भी, तो फिर आपको उसी के अकॉर्डिंग अपने आप को बदलना पड़ेगा। अब अगर वो आपको प्रश्न में लड़का बनाते तो लड़का बनोगे, अगर लड़की बनाते तो लड़की, और उसी प्रकार जो आपको अपने जो है ये पूरा लैंग्वेज सेंटेंस उसके अकॉर्डिंग कंप्लीट करना है। ठीक है, तो मैंने आपको प्रार्थना पत्र लगभग करवा दिए हैं। अब मैं आपको 1-2 पत्र लिखवाऊँगी। उसके बाद बच्चों आपके निबंध जो हैं वो बहुत सारे, तो निबंध जो है आपकी बुक में है लिखे हुए। निबंध इतने बड़े हम यहाँ नहीं लिख सकते हैं, तो इसकी जो है इसकी मैं जो आपको सेंड कर दूँगी। जितने मेरे पास 2-4 निबंध जो हैं वो बुक में हैं, वो मैं सेंड करूँगी, उसको भी आप कॉपी में लिखोगे। तो अब भी आप प्रार्थना पत्र अच्छा लिखोगे और अच्छी राइटिंग में व्याकरण की कॉपी में करके और जो है मेरे जो है व्हाट्सएप नंबर पर भेज देना। तो अपने प्रार्थना पत्र कंप्लीट हो गए। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम जो क्या लिखेंगे, पत्र लिखेंगे। ठीक है बच्चों, पत्र लिखकर फिर हम निबंध या कान। ठीक है, तो अब आपको मैंने व्याकरण का भी लगभग करा दिया। आप अच्छे से पढ़ो, आप लर्न नहीं कर रहे हो। अभी भी कुछ बच्चे मेरे पास आते हैं तो मैं उनसे कुछ भी क्वेश्चन पूछती हूँ, आंसर नहीं देते। तो बच्चों आप पढ़ाई करोगे जब भी आंसर दोगे, तो पढ़ाई अच्छी करो, अच्छे बच्चे बनो। ठीक है, ओके, खुश रहो, थैंक यू।